कश्मीर में इस वक्त दो जगह आतंकवादियों से भीषण मुठभेड़ जारी है। बारामूला के पट्टन इलाके में मुठभेड़ में तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। कई घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है और अब तक 3 आतंकी जिनका काम तमाम हो चुका है। और देखिए अभी भी मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकवादियों को सेना ने घेर रखा था, कुछ घंटों के भीतर ही सबका सफाया कर दिया गया है। उधर किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ चल रही है। पहले गोलियों के तड़तड़ाहट सुन लीजिए। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आतंकी है जो जख्मी हुआ था, तड़प रहा है इधर उधर, जहां 3 टेररिस्ट को, 3 आतंकियों को घेर कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। अब 6 तस्वीरें इन पर नजर डालिए। किश्तवाड़ में मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2 हमारे जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए, शहादत हुई उनकी, और उनके लिए इनके जो साथी हैं लगातार मोर्चा ले रहे हैं और रिजल्ट फौरन मिला है। 3 आतंकवादियों को उनके मुकम्मल स्थान पर भेज दिया गया है, तीनों का सफाया। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए जरा कुछ ग्राफ, कुछ डेटा दिखा दें। आतंकवादियों के खात्मे की मुहिम, जून महीना 11 आतंकी मारे गए, जुलाई में 13 का सफाया हुआ, अभी अगस्त में 2 आतंकवादियों को मारा गया और सितंबर में आज ही की खबर, अभी थोड़ी देर के पहले 3 तो अब आज ही ढेर किए जा चुके हैं। लगातार ये ऑपरेशन सफाया है और उसी का ये नतीजा। और ये जो आतंकी आपको दिख रहा है हाथ में बंदूक, पूरी तरह से ये लैस, इसको गोली लगी भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से और ये घायल है। उसके बाद से इसने दम तोड़ा। 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला, सीआरपीएफ ने संभाला, जम्मू कश्मीर पुलिस ने संभाला। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है साझा और ये बदले की तैयारी, ये कड़ा प्रहार है। 2 तस्वीरें अब देखिए। एक तरफ ऑपरेशन जारी है, गोलियों को आप सुन पा रहे हैं जिस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा जो इलाका है जंगल, वहां आवाज आ रही है। और बारामूला मुठभेड़ में ये घायल आतंकी की तस्वीर। और 2 जगह जम्मू कश्मीर में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, एक तरफ किश्तवाड़ और दूसरी तरफ बारामूला। हम सीधे आप सभी को जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे अपने सहयोगी के पास। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। अशरफ, दोनों जो एनकाउंटर्स चल रहे हैं उन पर इस वक्त क्या अपडेट, क्या ब्रेकिंग न्यूज? आशुतोष, सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों और सेना के लिए, खासतौर से बारामूला की मुठभेड़ में कल शाम, शुक्रवार शाम को ये सुरक्षा बलों को पता चला था कि कुछ आतंकी बारामूला जिले के पट्टन इलाके में, जो क्रीरी का इलाका है, वहां पर छुपे हुए हैं। उसके बाद कल शाम को ही वहां पर घेराबंदी कर दी गई थी। पूरे इलाके में काफी बगीचों से घेरा हुआ ये इलाका है। एक मात्र इमारत है जो कि एक निजी स्कूल कुछ साल पहले बना था, लेकिन स्कूल का कामकाज वहां पर नहीं चल रहा था। वहीं पर इन आतंकियों ने शरण ली थी। आज सुबह जो ही पहली रोशनी निकली तो उसके साथ ही मुठभेड़ यहां पर शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और 3 के तीनों आतंकवादी फिलहाल मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। और जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं उन 2 जवानों का बदला जो किश्तवाड़ में आतंकियों की गोलीबारी में मारे गए थे। अब यहाँ पर बारामूला में जो है तलाशी अभियान अभी भी जारी है। पूरे इलाके की रेकी हो रही है, तलाशी हो रही है। ड्रोनों से भी जो है पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि कोई और आतंकी इस इलाके में ना छुपा हो। जहां तक किश्तवाड़ की बात है, वहां पर कल शाम को आतंकियों ने घात लगाकर एक सेना की पार्टी पर गोलीबारी की थी जो वहां तलाशी अभियान कर रहा था। उसमें 4 जवान घायल हुए थे, 2 की शहादत हुई अस्पताल में और 2 का इलाज उधमपुर के सेना के अस्पताल में चल रहा है। जहां तक इन मुठभेड़ों को देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते के भीतर 5 आतंकी जो हैं सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, 2 जो हैं उधमपुर में और 3 बारामूला में। लेकिन जो चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, इस तरह का खदशा सुरक्षा एजेंसियों को था। सरकार और प्रशासन के साथ साथ सेना और सुरक्षा बलों का भी ये मानना था कि कुछ घुसपैठ हुई है, खासतौर से जंगली इलाकों में। और जो चुनावी तारीखें नजदीक आएंगी, ये आतंकी रिहायशी इलाकों की और आतंकवाद फैलाने के लिए आएंगे। लेकिन तभी सेना और सुरक्षा बलों ने कहा था कि इनको कोई आतंकी वारदात अंजाम देने से पहले खत्म किया जाएगा। और जो आज हमने बारामूला में देखा, और ये जो ग्रुप है अभी उनकी पहचान होनी बाकी है। ये कहां से आए, कब उन्होंने घुसपैठ की थी, क्या
हथियार थे उनके और क्या किस संगठन से उनका संबंध था, वो जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी। लेकिन कहीं न जी कहीं अशरफ। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए कि उन्होंने इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। अशरफ, अब हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। बारामूला में जो मुठभेड़ चल रही है, गोलियों की आवाज सुनिए जरा। लगातार आपको सैकड़ों बुलेट्स की आवाज आएंगी। जबरदस्त, जिस तरह से हमारे सहयोगी को आप सुन भी पा रहे हैं, फायरिंग हो रही है और गोलियां चल रही है लगातार। 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और भी छुपे होने की आशंका है, जिसके लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 2 जगह, बारामूला और किश्तवाड़ में यह चल रहा है, जबकि 2 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, 2 जख्मी हुए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको तुरंत। कॉल्ड में लिया गया है और ये इनकाउंटर कल 11 बजे शुरू हुआ है और अभी तक ये इनकाउंटर चलता है। और अभी तक जो हमारे पास खबर है कि 3 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में मारा गया है और इनकाउंटर अभी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बारामूला के क्रीरी इलाके से है, जिसमें अभी तक 3 मिलिटेंटों को मार दिया गया है। शेख दाऊद, आज तक न्यूज़, बारामूला। बारामूला में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि कल फौज को एक इनपुट मिला है, बारामूला के क्रीरी में कुछ मूवमेंट है, उसके बाद फौज ने इस पूरे एरिया को कॉल्ड में लिया गया है और ये इनकाउंटर कल 11 बजे शुरू हुआ है और अभी तक ये इनकाउंटर चलता है। और अभी तक जो हमारे पास खबर है कि 3 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में मारा गया है और इनकाउंटर अभी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बारामूला के क्रीरी इलाके से है, जिसमें अभी तक 3 मिलिटेंटों को मार दिया गया है। शेख दाऊद, आज तक न्यूज़, बारामूला। अशरफ फानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशरफ, कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ही डोडा में रैली भी है, वो रैली को संबोधित करेंगे और इसके पहले आतंकी गतिविधियों में लगातार इजाफा, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पिछले 5 महीने से खासतौर से अगर हम चिनाब के उस पार यानी जम्मू इलाके की बात करें, वहां पर लगातार जो है कुछ आतंकी जो घुसपैठ करके पहाड़ों और जंगलों में छुपे हुए थे, वो लगातार सेना के काफिलों पर हमले कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वहां पर तैनाती जो है सेना की बढ़ा दी गई है, चुनावों को देखते हुए भी और आतंकी गतिविधियों को भी देखते हुए ही। आज प्रधानमंत्री डोडा में हैं, जो आतंकवाद के लिए अब पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहा है। उसी के चलते पूरे उस इलाके में कल से ही सुरक्षा बल के जवान, सेना के जवान खंगाल रहे हैं, ताकि कोई आतंकी इस परिसर के आसपास छुपा ना हो। व्यापक इंतजाम किए गए हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये डोडा का जो दौरा है काफी सालों के बाद है। इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री यहाँ एक बार आई थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जाहिर है कि इन चुनावी माहौल में हर एक पार्टी की कोशिश है कि वो लोगों को लुभाए और वही दूसरी तरफ आतंकी संगठनों की कोशिश है कि वो इन चुनावों को रखना डाले। लेकिन सुरक्षा बल और प्रशासन की कोशिश है कि इन चुनावों को सुरक्षित रखा जाए। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपके पास रुख करेंगे अपडेट के लिए।